रिजल्ट एलडीएफ के लिए ठीक नहीं है। केरला का इलेक्शन का बराबर का 50-60 साल का परंपरा था। एक टर्म वामपंथी, एक टर्म कांग्रेस, एक टर्म सीपीएम। केरल में बीजेपी की एंट्री, लेफ्ट को लगा बड़ा झटका। अब कांग्रेस का क्या होगा? केरल में शनिवार को आए स्थानीय निकाय चुनाव के रिजल्ट्स ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बिल्कुल साफ कर दिया है। रूलिंग पार्टी सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को राज्य भर में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जोरदार वापसी की है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए केरल की राजनीति को सिर्फ लेफ्ट बनाम कांग्रेस की लड़ाई तक सीमित न रहने देने के संकेत दिए। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में हमेशा विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता रहा है। इस बार के नतीजे लेफ्ट के लिए इस स्तर पर अनुकूल नहीं माने जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में यहां तक कि लेफ्ट के परंपरागत गढ़ों में भी उसे नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस गठबंधन सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। यूं कहे कि कांग्रेस को इस बार काफी अच्छा मौका मिला है, जबकि बीजेपी ने खास तौर पर शहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि केरल की राजनीति अब पूरी तरह ध्रुवीय नहीं रही है। यानी कि पहले कहा जाता था कि केरल की राजनीति में सिर्फ लाल झंडा ही चलेगा, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 6 नगर निगमों में से 4 पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीत हासिल की, जबकि एक नगर निगम एलडीएफ और एनडीए के खाते में गया। नगर पालिकाओं की बात करें तो 86 में से 54 पर यूडीएफ को जीत मिली है। एलडीएफ 28 पर सिमट गया और एनडीए को 2 नगर पालिकाओं में सफलता हाथ लगी। कुल मिलाकर ये कहें कि यह पहली बार है जब केरल के ग्रामीण स्थानीय निकायों में कांग्रेस ने इतनी मजबूती उपस्थिति दर्ज की है। आमतौर पर पंचायत स्तर पर सीपीआईएम का पकड़ मजबूत माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना दबदबा दिखाया है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का ऐतिहासिक उभार हुआ है। लेफ्ट के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह सीपीआईएम के 45 साल पुराने गढ़ में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे निकल गया है। इसके बाद से केरल की राजनीति में खलबली मची। सीपीआईएम के बड़े नेता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। ठीक नहीं है, ये रिजल्ट एलडीएफ के लिए ठीक नहीं है। केरला का इलेक्शन का बराबर का 50-60 साल का परंपरा था। एक टर्म वामपंथी, एक टर्म कांग्रेस, एक टर्म सीपीएम। ये परंपरा था। पिछले बार ये परंपरा तोड़ा था। हमारा पार्टी दूसरा बार आ गया था। थोड़ा अननेचुरल लगा था, मगर दूसरा बार आ गया था। ये तीसरे बार क्या होगा, लोग के दिमाग में सवाल था ही। मगर ये जो हुआ, ये लोकल इलेक्शन हुआ। लोकल इलेक्शन में यूडीएफ का हर लेवल में मेजोरिटी मिला है। एलडीएफ सबको कम हुआ है। मगर लोकल इशू, ये लोकल इलेक्शन में लोकल इशू मेजर होता है। इलाका का रास्ता, ये छोटे मोटा बात। मगर असेंबली इलेक्शन हम समझता है हम इसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में राज्य का इशू, दुनिया का इशू, बड़े बड़े इशू आएगा। यहाँ तो लोकल इलेक्शन है, स्थानीय मुद्दा ज्यादा था। तो इसमें है तो जो हुआ है, हमारा पार्टी कोशिश करेंगे इससे उभर के आने के लिए, कोशिश करेंगे जी इस परिस्थिति मेकअप करने। तिरुवनंतपुरम में एनडीए बीजेपी आगे है, जीती है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं तो कहा है कि एक तरफ एलडीएफ, एक तरफ यूडीएफ, दोनों से केरल की जनता परेशान है। अब एनडीए बहुत मजबूती से केरल में आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में सरकार भी बनाएगी। ओके, सपना देखने दो केरल में। वो बहुत दिन से सपना देख रहा है केरल को कब्जा करने के लिए, इसे आर्थिक रूप में मारने का कोशिश कर रहा है। सरकार, राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रहा है, राज्य सरकार की स्कीम के लिए परेशान कर रहा है। और इसलिए कोशिश है कि किसी तरह बीजेपी के एक बार केरल में क्षमता में जाना, मगर वो उसका सपने ही रह जाएगा। कल कांग्रेस की वोट चोर रैली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।